एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हम पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्वालिफ़िकेशंस को इकट्ठा कर रहे हैं, नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं, आजकल सबसे बड़ी करेंसी लोगों के लिए इज़ फेम एंड पॉपुलैरिटी। पहले से आप देखें कि ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है। ख़ानदान में कोई एक शख्स होता है जो बहुत ब्लू आइड होता है, सबसे मकबूल होता है, सब लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। यही फीलिंग्स आप महसूस करते हैं अगर कोई बहुत होनहार है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, इंटरपर्सनल स्किल्स में अच्छा है, तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में उसको बहुत सराहा जाता है। लेकिन इट इज़ फेम बियॉन्ड दैट आइडेंटिटी। नाउ पीपल ड्रीम ऑफ ग्लोबल एंड यूनिवर्सल फेम, और इसके लिए वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना एवटार क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ को लोगों से शेयर करते हैं, और कई दफ़ा कुछ शॉकिंग चीज़ें भी करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। ये कितना वाइज है, इसके क्या नुकसानात हैं, किन चीज़ों को संभल कर देख कर करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि कुछ लोग शोहरत के नशे के लिए, शोहरत के लिए कुछ भी करने को आमादा हो जाते हैं, तो इसको कैसे नेविगेट करें स्पेस को। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर वफ़ा रियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। शी इज़ ऑल्सो एन एस्थेटिशियन एंड अ डेंटिस्ट। थैंक यू वफ़ा फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर शहला नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ द डीन ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमन साइंसेज एट द ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज़ अ फिनोमेना पर्टिकुलरली दैट इज़ अफेक्टिंग द यंग जनरेशन, जिनको लगता है कि पैसा और क्वालिफिकेशन और लाइफस्टाइल सब अपनी जगह, लेकिन आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एंड वैलिडेटेड। सो हाउ इज़ दैट इम्पैक्टिंग देम? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शैला फॉर बीइंग हियर। लास्टली जी, रोहान मुबशर हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल, हैज़ वर्कड विद अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इनसे भी जानेंगे कि विद इन अ वर्क फोर्स फेम, पॉपुलैरिटी, वैलिडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। रोहान, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स ऐसे करती हूं जो कि इंटरनल रिकग्निशन के होते हैं, एंड इन दैट मोमेंट एवरीबडी वांट्स टू फील लाइक अ स्टार। मैंने कई बैडली प्रोड्यूस्ड कॉर्पोरेट फिल्म्स भी देखी हैं जिसमें आप बाय फोर्स पूरी टीम से एक्टिंग करा रहे होते हैं, अपना वो जो कॉर्पोरेट सॉन्ग है वो लोग उसको गवा रहे होते हैं। Do people like that? What's the feedback you get? Do people enjoy that, you know, that spotlight moment, या उनको उलझन होती है उससे? थैंक यू स्टार्टिंग अप विद मी सिद्रा। आई थिंक इसमें मोस्ट बहुत ज़रूरी बात जो आपने पहले से पॉइंट आउट कर ली, विच इज़ पीपल लाइक टू गेट फेम, वेदर इट बी आई थिंक द बैड फेम और गुड फेम, दे आर नॉट रियली कंसर्न विद दैट। तो ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह इस तरह की जितनी भी पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें करते हैं, सो सम पीपल आउट देयर आर ऑलवेज आर एन आउटलायर। आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, एक कोई इंसान है जो इसमें बहुत ज़ोर से बोल देंगे, कोई स्लो बोल देंगे, या मतलब लीडर, they want the attention to come to them. So I think eventually like the whole phenomena जो इस पे evolve करता है वो ये है कि people just have to be heard out. They want कि जी मैं limelight में रहूँ. That's it, whether it be whatever limelight we're talking about. Trainings हों, corporate institutions हों, घर पे हों, you know, दोस्तों में हों, so किसी भी setting में जाएं, people want कि जी मैं थोड़ा outlier बन जाऊँ, and then I want this attention. Which nowadays is I think when tech infuse हो गया है, there's a possibility कि वो commercialize होता जा रहा है। So I think इसमें सबसे पहला पैरामीटर है कि आप content या जो भी आप produce कर रहे हैं, what is the quality of that is being produced. No, I mean, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कंटेंट क्रिएशन के ज़मरे में ना रखूँ, एक ज़माना था ना डॉक्टर शैला के वीड लुक एट समवन एंड वील से कि ओके व्हाट्स योर पर्सनालिटी, यू मे बी वेरी गुड, वेरी क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, लेकिन आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आप नहीं चाहते कि अ लॉट ऑफ अटेंशन इज टूवर्ड्स यू, you're a smart person who likes to keep their private things private. अब मुझे लगता है कि इवन पीपल हु आर क्लेमिंग टू बी इंट्रोवर्ट्स, हु आर क्लेमिंग कि भाई मैं बहुत बड़ा सोशल सर्कल नहीं रखना चाहता, उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं छुपी हुई ख्वाहिश है कि वो लाइमलाइट में आएँ और उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाए, एंड दे जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हम्बल बट ऑल्सो क्रेविंग दैट अटेंशन। क्या आपने ये नोटिस किया? बिल्कुल बिल्कुल ये किया है। मैं तो यू नो आई बीन टीचिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, once they get into the work life they start doing that, and obviously you know, they're on my Facebook, Instagram में हैं, तो I see a lot of things that you know when I recall that student I was like oh my god, he wasn't like that in class. लेकिन मैं ये कहूँगी कि the reason they're doing it, and as you know my understanding is that उनको instant gratification मिलती है और instant validation. You see, they are looking at likes, shares, comments. Yes. ठीक है, तो this is something that is now has become normal.
You know, everybody understands this and everybody is like, you know, out there doing that. बेशक वो कोई you know, they're not special personality or anything, but वो करते जा रहे हैं. And at times, you know, you see very busy people, और वो उनके जो Instagram pages होते हैं, they go out of the way to create content. You see, and what is the reason? Because they want to be known, they want to have that spotlight, they want people to know about them. अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि बोलो ताकि पहचाने जाओ. When people start talking, just like because you're having a conversation with yourself, शुरू में शायद आपको ये इदराक नहीं है कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं. आप अपने आप को खुद गैर अहम समझ रहे होते हैं, and you're sharing this information, assuming कि अच्छा यार 4 लोगों ने देख लिया होगा, 5 लोगों ने देख लिया होगा. शुरू में आप शायद नंबर ड्रिवन भी हैं कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग देखें. Wafa, when do you think people overstep that line, and how many young people do you think are even cognizant कि they have started to overshare? वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा एक public preview तैयार कर रहे हैं without even consciously being aware of it. Basically, Sidra, thank you for giving me the chance. I think it is all about the environment right now. Okay. You just talked about it, like initially, if you remember, people were introvert, as well as we were taught like this, okay, these are private things. Private life was different from your professional life and from your social life as well. Now I think the lines are not clear. Blurred. They're blurred. And people are like, I mean, sometimes I get shocked, like people are sharing so much on their social media and they're okay with it. वफा, सबसे पहले बात करेंगे the cultural shift this has brought. यानी पहले मुझे लगता था कि ठीक है, it's your personal choice, whatever you want to share, but some things were deemed to be jarring. Yeah. है ना, अगर किसी ख़ास एक्टिविटी में, तो जैसे हम you know, अगर हमारे घर में डांस प्रैक्टिस हो रही है किसी शादी के लिए, Exactly. you know, that used to be a private moment for the family. जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, मेहंदी में भी हम ज़्यादा आउटसाइडर्स को नहीं बुलाते थे. अब वो हम पूरी चीज़ हम वीडियो टेप करके we put it for public viewing. So that's where we have made a shift, right? So I think that is the cultural shift. Again, we'll talk about this, that पहले जैसे, like you just said, that blue-eyed person, and the blue-eyed person of the family used to be person who has achieved something in life. Yes. Like achievement in a way of education, in a way of professional ladder or something like that. लेकिन अब हम लोगों का ये हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो पेरेंट्स हो गए या इवन बड़े भी हो गए, वो कहते हैं वो देखा है वो कितना फेमस हो गया है, वो कितनी शोहरत मिल गई है उसको, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है by doing this. So I think this is the cultural shift. And I was just talking to ma'am on the way that if we talk about this, पाकिस्तान में जो भी culture आता है वो थोड़ा late आता है और फिर हम लोग उसको late follow करते हैं. So it is exactly the same thing. अगर आप अब abroad देखें तो अब abroad में, ऑस्ट्रेलिया में, अभी मैं पिछले दिनों आर्टिकल पढ़ रही थी कि उन्होंने बैन कर दिया है बच्चों के लिए for using the screens. I think what it is doing is कि हमारे जहनों को, हमारी personalities को rewire कर रहा है. Yes. लेकिन जब आप एक ह्यूमन नेचर है ऑफ वांटिंग वैलिडेशन, बट हाउ मच ऑफ वैलिडेशन इज़ इनफ. पहले आप कहते थे ना कि मुझे सच्ची मोहब्बत या मुझे वैलिडेशन अपने घर वालों से चाहिए, वो मुझे समझ जाएं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में एक अच्छा गुमान रखें, मेरे बहन भाई मुझे पसंद करें, मेरा पार्टनर मुझे पसंद करे, 3-4 दोस्त आपके लिए हर वक्त खड़े, एंड दैट यूज्ड टू बी इनफ. Now we want this to be a much larger number. We are talking about garnering communities. कि जी हमारी community है और लोग मुझे पसंद करते हैं. ये community कितनी real है, कितनी हमारे जहनों में, इस पे भी बात करते हैं. The interesting bit is, हमने break में भी ये बात की कि आपका social capital हमेशा से important रहा है. यानी आपको किसको कितना अच्छे से जानते हैं, उसका राब्ता आपसे कैसा है. ये you know sentiment तो बहुत बाद में आया. ये MBA करने वाले, BBA करने वाले बच्चों को बताया गया कि your network is your net worth. But look at all of business. पाकिस्तान में, कराची में, जोड़िया बाज़ार में आप करोड़ों का बिजनेस होता है ज़बान के ऊपर, कोई लिखत पढ़त नहीं होती. दैट इज़ ट्रूली द नेटवर्क दैट यू हैव, और लोग आपकी वर्थ पे भी बिलीव कर रहे होते हैं. आज आप जिस चीज़ को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेयरली विजिबिलिटी. और कई लोगों को बड़ी रूड अवेकनिंग मिलती है. आप कई ऐसे लोगों को देखेंगे जो हर कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, हर कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहे हैं, बट गॉड फॉरबिड इफ़ द टाइड टर्न्स एंड दे आर नॉट ऑन द पोजिशन दैट दे आर, उसके बाद उनके लिए अगली जॉब ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, उनके लिए अगली टीम बनाना या एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट करना भी मुश्किल हो जाता है. कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुधरा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मिसेस रफीक बात कर रही हूँ कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ एकदम। जी मैम। ऐसा लगता है कि जो है हमारा ऐसा मानना है कि जल्दी जल्दी की आई शोहरत जल्दी जल्दी चली भी जाती है। इज्जत तो वही होती है ना जो आपने अभी कही कि जोड़िया बाजार में लोग काम करते हैं, कोई लिखत पढ़त नहीं होती और वो एक दूसरे को सेल्फ एक दूसरे को जानते हैं कि वो कौन है। yes. ये जो जिस शोहरत की आप बात कर रही हैं, जिसका जुनून आदमी को वो काम करने पर मजबूर कर देता है जो आम हालात में ना हो, ये बहुत अजीब सी शोहरत है जो अभी आई और कल कोई हमें जानता भी नहीं है। आई थिंक ऐसा होना तो आपने चाहिए कि आपको समझ यू आर सो राइट इन पॉइंटिंग आउट कि पहले ज़माने में जो पॉपुलर आइकन्स भी होते थे, सुपरस्टार्स जिनको हम कहते थे, वो एक दौर के लिए आते थे, यानी उनकी एक हुकूमत का वक्त होता था। आप कहते थे कि 10 साल तक ये नंबर 1 पर्सन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे आज के ज़माने में यू आर ऑल वन टाइम वंडर्स। आज आपका ड्रामा हिट है, आप बहुत सेलिब्रेटेड स्टार हैं, कल आपका दूसरा ड्रामा आया जो किसी ने भी नहीं देखा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन पॉइंटिंग आउट, शोहरत बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई है, इसीलिए दूसरे हथकंडे भी और दूसरी ट्रिक्स भी लोग अपनाते हैं। ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर शैला, जैसे अभी किसी ने कहा कि बस मशहूर होना है, टॉक ऑफ द टाउन होना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। जैसे वो कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। तो आप बताएं, लोग इस पे भी बिलीव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ आप देखेंगे, जो मैं यंगस्टर्स को नहीं कहूँगी, इवन हमारे जो 30 अर्ली 30s मिडिल एज लोग, दे आर डूइंग anything and everything to get to the top, to be recognized. Now acceptable है नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। मैं कुछ नाम या कुछ वो इंस्टेंसेस नहीं देना चाहूँगी, लेकिन आप देखें हर एरिया में, हर फील्ड में, आप इवन किसी जॉब में देख लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, they'll go out of the way to malign other people, to they become opportunists। जहाँ देखा कि दूसरा का पल्ला ज़रा नीचे है, they take over। अच्छा, अगर इसको मैं वापस शोहरत पे लेके आऊँ, मुझे बताएं कि we were just talking about actors and celebrities। आपकी as a viewer और as a society member, आपके सीनियर आइकन्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि देखें, जब आप अपने पीक पर थे या जब आपका दौर था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। टुडे मुझे कभी कभी लगता है कि उनको बेचारों को कोई गाइड भी नहीं करता, दे आर ऑल ऑन सोशल मीडिया, लेकिन क्या इट इज़ चिपिंग अवे फ्रॉम देयर ग्रेस, फ्रॉम देयर पॉपुलैरिटी? देखें, it might be chipping away from their grace, but the thing is, it has been accepted by society। Nobody is now pointing out कि आप इस लेवल तक आए हैं, इस फेम आपने एक्वायर की है, ये ना करें। आपको उल्टी एडवाइस मिल रही है, वो कह रहे हैं कि आपका तो YouTube चैनल होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल हु हैव फेम आर ऑल्सो गेटिंग इल एडवाइस, रोहान, कि हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच, ओवर एक्सपोज करें। अभी जैसे वफा ब्रेक में शेयर करी थी कि शी इज एन एस्थेटिशियन, बट इवन हर मार्केटिंग विल टेल हर कि ओ यू नीड टू बी द फेस, यू नीड टू क्रिएट मोर कंटेंट। मुझे ऐसा लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रोफेशन, हमें पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह समझाई जा रही है कि वी ऑल नीड टू बिकम कंटेंट क्रिएटर्स एंड हैव इन्फ्लुएंस। आई थिंक वीड आल्सो पार्शियली एग्री टू दैट कि इन्फ्लुएंस तक आई थिंक हम लोग सब एग्री करेंगे कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हम चाहते हैं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हो, whether it be organizations, whether it be whatever life line that you live with। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक क्रिएशन की आपने बात की, आई थिंक एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि वो उसका जो पैरामीटर है वो बहुत गलत सेट हो गया है। सो व्हाटएवर कंटेंट, बट आई थिंक इसमें एक दूसरी एम्बिट भी है, वो ये है कि व्यूअरशिप का जो एक साइड है, अगर आप उसको देखें तो दे आर ओके व्यूइंग एनीथिंग, लाइक somebody posts a picture of doing XYZ thing in their home, which everybody is also doing in their homes, nothing fancy about it, वो भी लोग देख रहे हैं। रोहन, एक उर्दू की ही, जैसे अभी हमने कहा बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उसी तरह एक मुझे बहुत एजी लगती है, आई डोंट लाइक द वे इट इज़ फ्रेज, लेकिन लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। So the more visible you are, the more you're engaging with an online community, the more oversharing that you're doing, unfortunately you are also getting more opportunities। आपको
आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है तो कई दफ़ा ब्रांड्स, मार्केटिंग एसोसिएशंस आर आल्सो कॉन्टैक्टिंग यू, तो पीपल आर सीइंग अ रियल बेनिफिट इन दैट. Absolutely. A lot of people nowadays I think are capitalizing on this. कि वो जी, I got a few calls, like I post up a link on LinkedIn after like 2 years, and then I got a few calls. They're like, "Yeah, where have you been? What have you been doing? We just recently saw a post. What do you want to come in and stuff?" I was like, तो मुझे वाकई में आपकी बात वैलिडेट भी हो गई इससे कि यार, I mean, people are out there who are looking after things like that, and then you are MIA on that side of the digital side of things, so you are MIA. वो out of sight, out of mind वाली बात भी है. So वो site अब सिर्फ digital site रह गई है. I mean, how many people do we in person meet? Like हम, मुझे ऐसा लगता है that has turned all of us into stalkers. यानी आपसे in person ना मिलने के बावजूद अगर मैं और आप Instagram पे या Facebook पे connected हैं या LinkedIn पे connected हैं, I feel I know a lot about your life, right? And if suddenly मिले हुए तो वैसे ही ज़माना हो गया, Sidra stops posting, so suddenly you will say, oh, what happened to you? आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा. Is there nothing report worthy happening in your life? इस पे भी बात करते हैं. कॉलर हमारे साथ है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक. कौन सा आप बात कर रहे हैं? अफजल बात कर रहा हूँ जंग से. आप ही? जी सर, क्या कहेंगे? आप इसी तरह, पहले तो मेरा आपसे ये गिला शिकवा है कि आप हमारी कॉल ही नहीं रिसीव करती. घंटा घंटा हमें वो रिसीव करा के फिर उसका बिठाते रहते हैं. पता नहीं हम लोग छोटे शहरों से पता नहीं बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारी कॉल पता नहीं आप क्यों नहीं. देखिए, फोन नंबर तो उतने ही है, आप कहीं से भी कॉल मिलाएंगे, कॉल उसी तरह मिलनी है, तो हम बिला तफरीक सबको इंतजार करवाते हैं. नहीं अभी वो तो बात ठीक है ना. हमें तो ऐसे ही महसूस होता है कि हम छोटे जो शहर वाले ना, हमारे पास नहीं लोग आप तवज्जो देते हैं. नहीं, आप इस ख्याल को बिल्कुल अपने दिल से दूर कर दें. मुझे बताएं कि आज के इस मौजू के हवाले से जिसमें हम शोहरत की बात कर रहे हैं कि लोग अंधाधुंध शोहरत की तरफ भागते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं आप ये जो आपने टॉपिक रखा है ना, आज बहुत प्यारा टॉपिक है माशाल्लाह. हमारे जो गेस्ट हैं वे भी अल्लाह पाक इनकी जिंदगी करे, बहुत जबरदस्त बातें कर रहे हैं जी. बात ये है कि ये तो एक वो शॉर्टकट वाली बात है. देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, मैं आप कहूँ कि ये मैं बातों से ही इतनी बड़ी शोहरत हासिल कर लूंगा, नहीं. शोहरत देनी होती है हम लोगों ने, आप लोगों ने. जब तक आप अपने दिल में ही नहीं उनको बसाएंगे, उनकी बातों को अच्छी तरह हम समझेंगे नहीं, तो इससे वो कैसे शोहरत हासिल करेंगे? बिल्कुल सही. अफजल, एक बात लेकिन मुझे बताएं, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़े टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं, अल्लाह ताला ने उनमें ये फ़न रखा होता है कि वो अच्छी अदाकारी कर सकते हैं, लेकिन वो मशहूर नहीं होते. और कुछ लोग होते हैं जिनमें इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है और उनकी किस्मत ऐसी होती है कि वो एक ही गाने से या पहली ही कोशिश से बहुत मशहूर हो जाते हैं. तो आपको लगता है कि शोहरत में किस्मत का बहुत अमल दखल है? नहीं, बिल्कुल ये बात भी आपकी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ. किस्मत का भी है, लेकिन ठीक है किस्मत का भी है, लेकिन जो कहते हैं ना, किस्मत भी इंसान अपनी खुद बनाता है. लोग तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने पता नहीं लिखा हुआ. ठीक है, अल्लाह पाक सब कुछ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह. आखिरी सवाल करूंगी अफजल, मुझे बताओ कि कई लोग जब मशहूर हो जाते हैं तो उनके लिए भी लोग बदगुमानियां पाल लेते हैं. वो कहते हैं नहीं भाई, इसने कोई शॉर्टकट लगाया होगा, कोई और तरीका किया होगा. कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे इसने कोई जादू टोना किया होगा तभी इसका हर चीज चल जाती है, इसको किसी की दुआ है, कोई फलाना शख्स ने इसको कुछ बताया हुआ है वजीफा. आप क्या समझते हैं? आप इस तरह मैं बात बताऊं, ये बात भी वही लोग करते हैं जो शॉर्टकट में जाना चाहते हैं. वो भी चाहते हैं हमें भी वो वजीफा पता चल जाए, वजीफा पता चल जाए, या फिर वही कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने जनाब पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा है कि हम जनाब इस स्टेज पर पहुंचे हैं. सही ठीक है ना. ये लोग भी वही बात करते हैं, वही नहरों वाले और वो रेलवे वाले. ठीक है ना. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत अच्छा लगा. प्लीज ये ख्याल ना लाइएगा कि हम किसी तफरीक, मैंने कहा ना बिला तफरीक सबको इंतजार कराते हैं. बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. हमारे तो गेस्ट भी इंतजार कर रहे होते हैं बात करने के लिए. वफा, क्या कहना चाहेंगी कि इनकी बात में वजन था कि शॉर्टकट्स तैयार कर? बिल्कुल एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद हिम के शॉर्टकट्स जो हैं, और ये आज आप छोड़ दें, मतलब लाइक above 20, 25, even if you talk to children of age 10, 11, 12, they will say the same things. मतलब I have been talking to these age group people. अच्छा जी, शोहरत को कभी आपने टेस्ट किया है? आप समझते हैं कि आप बहुत मशहूर हैं, लेकिन अल्लाह ना करे आप पे कभी अगर बुरा वक्त आए तो ये जो इतने आपके मद्दा, फैंस, फॉलोअर्स, नेटवर्क, डज दैट रियली हेल्प इन कम एंड रेस्क्यू यू? रुहान, ये सवाल आपसे.
आई थिंक कि जो एक खैर मजाक की बात है कि ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है। हाँ, तो आपने सुना होगा, लोगों को बोलते हैं ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है, सो वी मेट, लाइक दिस पर्सन हैज बीन माय फेसबुक फ्रेंड आई फॉर अ एम व्हाइल। कनेक्टेड टू यू ऑन लिंक्डइन। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, सो आई थिंक कि वो दोनों एक अलग दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक द जनरेशन दैट वी कम फ्रॉम आइडियली, अब भी ये शायद फर्क अब ऐसा नहीं रहा, बट आई थिंक द वे दैट वी लुक एट इट इज इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, कि डिजिटली आपके दोस्त कौन है और असल में वो आपकी वाली बात के वर्ड ऑफ माउथ, या जी ये मेरे बचपन का दोस्त है। शोहरत में भी ऐसे ही होता है। लाइक मिसाल के तौर पर रूहान, बिकॉज वी आर अ टीवी जनरेशन या डिश एंटेना, सैटेलाइट्स, फ्री मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि टू मी स्टिल टीवी एंड फिल्म आर द बिग स्क्रीन्स. There's so many times I come across people who have a massive digital following, like they could be making vlogs, they could be big on TikTok or YouTube, और मुझे उनके बारे में नहीं पता होता. तो ये शोहरत भी बड़ी सिलेक्टिव नहीं होती जा रही है. Like there'll be millions of followers, but I'm just not their audience. तो ना ये बात है कि मैं गलत हूँ या ये शख्स मशहूर नहीं है, वो बिल्कुल मशहूर है, लेकिन बस मैं नहीं जानती उसके बारे में. एब्सोल्युटली, ये नए टाइटल्स भी तो आ गए, डिजिटल क्रिएटर, लाइक इंटरनेट पर्सनालिटी. वी डिडंट इवन नो व्हाट इज दैट डिजिटल क्रिएटर एंड कंटेंट क्रिएटर. लाइक वही आपकी बात के मीडियम्स हमारे डिसाइडेड थे, जो कि अब आई थिंक काफी डाइवर्स मीडियम्स आ गए, व्हिच वी वर नॉट दैट एक्वेंटेड बैक इन टाइम, बट आई थिंक वो ट्रांजिशन अब आ गया है, so we'll have to bear with this. अच्छा, ये हमेशा से होता आया है. I'm sure Dr. Shella, you can point to the fact that of course Pakistan has a very robust literary society as well. तो एक वक्त होगा, हम तो बहुत चंद नामों को जानते हैं, लेकिन जो शायर हैं, अदीब हैं, they used to have a very vibrant circle and they still do. यानी एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन शोहरत भी सिलेक्टिव हो सकती है. हो सकती है. देखें, वो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पे है. अगर हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं वो ही आपको नज़र आता है. एल्गोरिथम्स आपको वही दिखा रहा होता है, राइट? तो आप मुझे बताएं कि एज अ प्रोफेसर, एज एन एकेडमिक, आप लोगों के यहाँ स्टूडेंट काउंसलर्स भी मौजूद हैं. बच्चों की जैसे एम्बिशन होती है, किसी की होगी कि आई वांट टू बी नंबर 1 इन व्हाटएवर आई डू, एक्सेलेंस की तरफ जा रहा है. किसी का पर्पस है कि आई वांट टू अमास अ लॉट ऑफ वेल्थ. लेकिन अगर increasingly more and more young people are telling you that I want to be famous, I don't know how, I don't know why, but I just want to be famous, do you number one think it's problematic, और दूसरा आप फिर उसको कैसे काउंसल या गाइड करेंगे? अच्छा, we don't think it's problematic because liberal arts के अंडर ही हमारा मीडिया साइंस का कॉलेज है. तो जब मीडिया साइंस की जब आप बात करते तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट फेम, इट इज़ ऑल अबाउट रिकग्निशन. जी, ठीक है. तो हम चाहते हैं कि दे शुड बी नोन, ठीक है. पर जब उनका अनड्यू और ओवर जेलस एक अर्ज होता है कि हम फेमस हो जाएं और हम हर जगह दिखें, मैगजीन में दिखें, यू नो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, वी वांट टू बी नोन एज द बेस्ट डायरेक्टर, और वी वांट टू बी नोन एज अ इंटरनेशनली क्लेम डायरेक्टर और वॉट एवर. उस पर हम द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल डू इज़ यू हैव टू वर्क towards that goal, right? Now again, the end result is becoming famous. They forget about the whole, you know, the transformation, you know, where it starts to where it ends. They forget the, you know, the journey they have to take to get to that. So we, you know, specify and identify and counsel them on that journey. तो वो journey जब सुनते हैं और देखते हैं, and you know the exercise that we give them, तो उनका वो जो fame का वाला जो जुनून होता है वो ख़त्म हो जाता है, right? So and one thing that I've also realized that not all students, not everyone wants to become famous. Yeah. Okay, तो they are hard working. Introverts भी आ जाते हैं, hard workers भी आ जाते हैं, people who give up also आ भी जाते हैं. Everybody wants to be famous till you actually learn about the grind. Yes. यानी कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसे आप टीवी पे आना चाहते हैं और आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि टीवी पे आना या टिकटॉक बनाना या कंटेंट बनाना बड़ा आसान काम है. But the moment that drill becomes very formalized, वफ़ा जैसे आपने you've done it, like as somebody who's marketing her own services and as a brand, आप ये करते हो. Do you find that to be cumbersome कि यानी ये इतना आसान नहीं होता? No, it's not easy. As we were talking about this, that you're doing your own job and then you have to find this way that, okay, while you're doing your job, you have to market yourself as well. So I don't think that this is an easy job. And like you said, that once you get to know about the
taste of it, then you're like, okay. And the drill behind it. Yes. सबको लग रहा है कि आपने बस तैयार होना है, आपने बैठना है, बातें करनी है, लेकिन फिर आपको रियलाइज होता है कि आपका मूड जैसा भी हो, yes, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, you still have to be at it. It's like any other job. Exactly. So sometimes I actually feel bad about these content creators and all, because I'm a very emotional person. So whenever I think about this, I feel like this exactly the same way, कि whatever you're feeling, whatever you're going through, you have to put up that mask and you have to put up that face and come in front of people and show the world that no, we are fine, we are doing right, and this is the way you should be perceiving. So I think that what they can do, like I've told you in last show as well, that we should be talking about these real issues as well. And like ma'am mentioned as well, that there should be a proper counseling, that what is the path towards this. I want to just quickly touch upon Rohan. Rohan, जब फेम जा रहा होता है तो लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं? यानी ठीक है, आप फेमस हो गए, एक दिन आप उठे हैं और आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, suddenly you're a has-been, your fame is going away. How do people handle that now? Or you're not relevant? I think it's devastating to anybody probably, yes, because what I think is a lot of people tried very different tactics जो हमें अभी आजकल नजर भी आती हैं. You know, फेम जा रहा था, so they tried to do something which kind of also prolonged the whole cycle कि अच्छा जी थोड़ा मैं कुछ ऐसा कर दिया कि और तब आप वो वाली मिस्टेक्स करते हैं कि बदनामी ही हो जाए, लेकिन I want to be talked about. जाए नहीं. And then, which is I think devastating internally, वो personality lose करते रहते हैं, and then eventually this thing has to die. हाँ. Because उसकी एक वो है ही नहीं, ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसा आप उर्दू में कहते हैं कि जी हर उरूज को ज़वाल है. तो अगर आपको बहुत फेम मिला भी है, शोहरत like many other things is not sustainable. It is not going to last forever. You may be very lucky that you continue garnering that position, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पर्पस को उससे अटैच कर लें. याद रखें कि जब आप फेम को अपना पर्पस बनाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपसे गलतियां हों और आपके लिए वो फेम हमेशा एलूसिव रहे, हमेशा आपकी पहुंच से दूर रहे. लेकिन अगर आप अपने पर्पस पे फोकस करेंगे तो बहुत मुमकिन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस एक्सेलेंस की रास्ते में आप मशहूर भी हो जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया वफा, डॉक्टर शैला एंड रोहान for being here with us. I know our topic today was a little philosophical too, so thank you for contributing to it. और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.